अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गोश्त है, कीमा है, इन चीज़ों को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी देसी ही खाने बनाएं। देसी खाने तो अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, इसलिए कि हम देसी लोग हैं, बग़ैर देसी खाने के गुजारा मुश्किल है। उसमें निहारी, पाए, कोरमा, बिरयानी, तमाम चीज़ें। तो माशाल्लाह कल की रेसिपी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। बहुत अच्छा फ़ीडबैक मुझे मिला इसका। जो देगी टाइप की बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी हमने बनाई है, को जो पकवान में बनती है, वो कैसे बनती है, इसलिए उसका टेस्ट कैसे चेंज होता है, वो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं। मुझे उम्मीद है कि वो पसंद आई होगी। अगर आपसे मिस हो गई है तो आप हमारे पेज पे जा सकते हैं। हमारा पेज है यूट्यूब का, और यूट्यूब पेज है, उसका नाम है जी टीवी फूड। जी टीवी फूड पर चले जाएं और वहाँ पर जाकर तमाम नई और पुरानी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वो है मैक्सिकन हाफ मून टाकोस। मैक्सिकन टाकोस आपने खाया होगा। हाफ मून टाकोस मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत आसानी से बनने वाली है, और कम अज्जा से अपने घर पर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल करके मज़ेदार रेसिपी तैयार कर सकते हैं। एक और पास्ता है हमारे पास, कीमा पास्ता, यानी कि दो तरीके से कीमे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बोटियाँ आपने बचा के रखी हैं, उसका कीमा बनवा के रख लें, बेतहाशा आपके काम आएगी। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में हम बीफ भी इस्तेमाल करेंगे, बोनलेस बीफ भी इस्तेमाल करेंगे, मटन भी इस्तेमाल करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, ठीक है ना। तो बीफ ज़्यादा होता है लोगों के पास, तो इसलिए मैं बीफ की रेसिपीज़ मैंने कुछ ज़्यादा रखी हुई हैं। और दो रेसिपी के बाद इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है वेट कम करने के लिए, थायराइड से छुटकारा हासिल करने के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, और इसके अलावा बहुत सारी मैदे की बीमारी और बहुत सारी चीज़ों के लिए। बेसिकली ये है जापानीज़ फार्मूला, जहाँ पर मैंने ज़िंदगी के 12 साल गुजारे हैं, और ये फार्मूला वहाँ से मैंने सीखा था, और इसको आजकल मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ। जिसकी वजह से कल एक कॉलर आई थी, जिन्होंने पेशावर से, हमारी बहुत पुरानी कॉलर है, और उन्होंने कहा कि भाई आप अपना वेट आपने कैसे कम किया। तो मैंने आपको बताया कि पानी, नॉर्मल पानी से आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। आज जो है ना इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, और इसके साथ साथ वेट के साथ साथ आप बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के एंड तक आपने प्रोग्राम को कम्प्लीटली देखना है, ताकि आप समझ सकें और पैसे ज़ाया किए बगैर फ्री में जो है ना आप अपने घर में बैठे बिठाए जो है ना अपना वेट भी कम करें और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल करें। थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम करना है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। चलते हैं हाफ मून टाकोस बनाने के लिए। और हाफ मून टाकोस के लिए मेरे पास कीमा है, साथ में चीज़ है, कुछ मसाले हैं मेरे पास, प्याज है, कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए अंडा है, और कुछ एक रोटियां हमने कुछ बना के रखी हुई, नॉर्मल जो मैदे से बनने वाली रोटियां हैं वो, ठीक है। और उसके साथ किस तरह से बनाना है, चलते हैं आपको। एक तो पहले कीमे के साथ हमने इसको जो है ना तैयार कर लेना है। मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप करके रख लें। अगर आप, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर आपने कच्चा गोश्त रखा हुआ है फ्रिज के अंदर, और लाइट का मसला भी होता है, तो आपने फौरी तौर पर आज ही गोश्त को अदरक लहसुन में, या कीमे को अदरक लहसुन में बॉइल्ड करके रखें। मैंने भी देखें इस तरह से कीमे को बॉइल करके रखा हुआ अदरक लहसुन में। अब मैं इसको जो चाहूँ बना सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह से चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप करके रख लेते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और आप हर तरह की रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास आ गया मसाले में कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, अपना
जो छोटी मिर्चें होती हैं हरी वाली 5 से 6 अदद, हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पेपरिका या तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, और प्याज, एक दरमियानी प्याज, ठीक है। और इसको आपने नमक के साथ 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। और इसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से मसल लेना, मसाले को, ठीक है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मसल लिया। जब ये मसल लें तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें लिया बॉइल्ड हुआ आधा किलो कीमा, ठीक है। और इसमें डाल दिया आपने लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। इसको भी इसी तरह मसाले के में मिक्स कर लिया आपने, ताकि कीमे के अंदर इसका फ्लेवर चला जाए। वैसे आप कच्चे कीमे से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। बॉइल्ड कीमे से लाइटें बहुत जा रही हैं, तो इसलिए आप अगर बॉईल करके रखेंगे कीमे को तो उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जी ठाक। पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक देर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, जी टीवी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद गुलजार भाई, मुबारक। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। जी एक एक तो वो है कि जैसे न्यू बिगनर्स होते हैं, उन्होंने खाना पकाना स्टार्ट किया हुआ था, तो उनसे कभी मिर्च और कभी नमक जिस तरह से तेज हो जाता है, हाँ, तो प्लीज उनके लिए कोई टिप दे दीजिएगा। किस ठीक है। चीज़ के लिए? एक और क्वेश्चन, किस चीज़ जैसे के लिए? बिगनर्स होते हैं, बिल्कुल नया नया खाना, जैसे बाहर शादियां हो जाती हैं जल्दी और लड़कियां मुझसे बाहर चली जाती हैं कहीं और, हाँ उनको हाँ पता हाँ नहीं हाँ, चलता। ठीक। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर दीजिएगा। कि और नमक दूसरा ज़्यादा ये हो कि जाता है अक्सर। हाँ, हाँ, नमक कभी ज्यादा हो जाता है, कभी सच में ज्यादा हो जाती है, बेचारों का खाना खाना खराब हो ठीक जाता है। ठीक ठीक है। दूसरा ठीक। क्वेश्चन ये है कि जैसे जिनको हम काफ बोलते हैं या पिंडलियां बोलते हैं, पिंडलियाँ। पिंडलियां, वो दर्द करना शुरू कर देती हैं हाँ, एकदम, कभी रात में उनमें बेचैनी होती है और कभी दिन में बहुत पेन होता है उनमें। ठीक है ठीक है। ठीक है। मैं और एक और है कि शुगर पेशेंट को पानी की प्यास बहुत लगती है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि पानी कम पिए। कोई ऐसी चीज है जो उनकी उस चीज को खत्म कर सके? ठीक है ठीक है, ये 3 ठीक है, चीज़ें हैं। मैं फोन बंद करती हूँ, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ओके। बता देता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहला तो ये कि जिन लोगों के खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये मेरे घर का अपना नानी दादियों का टोटका है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे करके हाथ में नमक ले, और हमेशा हाथ से डालें नमक, ठीक है। बाकी चीज़ें चमचे से डालें, लेकिन नमक हाथ से डालें, एक तो ये। दूसरा, सूंघ कर डालें नमक। ये बर्तन है, सूंघा, फिर नमक डाल दिया। इससे आपका नमक, ये टोटका है, ये मेरा नहीं है, ये बहुत पुराना नानी दादियों का टोटका है हमारा। दूसरा ये कि हमेशा मसाले मुनासिब रखें। आप ये सोच के कभी डाल देते हैं मसाले के, यार ये तो स्पाइसी बनाना है तो इसमें ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो कुछ ओवर ही हो जाता है, ठीक है। अगर कभी मसाला ओवर हो भी जाए तो उसको कम करने का तरीका ये है, सालन है तो दूध का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और नहीं, सॉरी, अगर बिरयानी वगैरह है तो दूध का इस्तेमाल कर लें। 1 किलो बिरयानी में 1 प्याला दूध डालें और उसको दम पे लगा दें। और अगर सालन है तो उसमें क्रीम का इस्तेमाल कर लें। 1 किलो में 2 टेबलस्पून क्रीम इस्तेमाल करें, मिक्स करें सालन को, और उस पर दम पे लगा दें, तो इंशाल्लाह ये नमक या मसाले कम हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, नमक का सूंघ के डालें, मसाले हिसाब से डालें। अगर बढ़ जाता है तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। तीसरी चीज़ ये है, जो पिल्ली का मसला है। पिल्लियों में हमेशा दर्द उनके होता है जिन लोगों के पानी की इंटेक कम होता है, ठीक है। तो पानी का इंटेक बढ़ा दें, ठीक है। और कम से कम आप 10 से 12 गिलास पानी गिन के इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर शुगर पेशेंट को किसी डॉक्टर ने कहा है कि भाई ना पानी कम पिए,
तो वैसे तो पानी कम की पीने के लिए मना तो डॉक्टर करते नहीं है, लेकिन अगर आपके ब्लड में या आपके यूरिन के अंदर क्रेटिनाइन, यूरिया वगैरह अगर आना शुरू हो जाए तो फिर जाकर डॉक्टर कहता है कि पानी कम पिए। तो पानी कम पीने के लिए, लेकिन आपने अपनी प्यास को बुझाना भी है, डिहाइड्रेशन जो है ना उसका मसला भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप खीरा खाना शुरू करें। दिन में तकरीबन 6 खीरे, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। रात को नहीं खाना है, शाम तक में 6 खीरे आपने इस्तेमाल करने हैं। एक तो प्यास कम हो जाएगी आपकी, दूसरा ये कि आपका पानी का इंटेक भी कम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। 3 अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं और जब ये गीला हो जाए, ये देख लें अच्छी तरह से, पहले तो इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। जब ये बिल्कुल ऐसे गीला हो जाए उसके बाद आपने इसमें हाफ कप कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेना है मिक्स और इसके हम ना कबाब बनाएंगे बड़े बड़े, ठीक है। वो आपने सुना है ना कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ बट काम करूँगा बड़े बड़े, तो वो कबाब हम तैयार करेंगे। और ये हो गया मिक्सचर। और यहाँ पर ये एक छोटा सा पैन लिया है मैंने, इस पैन में हमने इसको दरमियानी आंच रखनी है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद बहुत थोड़ा ऑयल, ठीक है। ये देख लें तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब, और इसको करना है मिक्स ऐसे, ठीक है। और हाथ में ग्लव्स जो है वो जो है ख़राब हो जाए तो हटा लें ग्लव्स को। और जैसे ये ऑयल गर्म हो जाए थोड़ा, उसके बाद आपने इसमें ये जो बैटर है ये आपने ऐड कर देना है, ठीक है। चलें जी, इसको हमने मिक्स कर लिया, घुमा दिया चारों तरफ और ये हो गया गर्म। अब इसमें आपने डाल देना है बैटर ऐसे करके, ठीक है। बीच में डालते जाएं और साइड तक फैलाते जाएं, ठीक है। तकरीबन आधा किलो में ये 3 से 4 बनेंगे, ठीक है। और इसको हम करेंगे हाफ और उसके बाद फिर हमने इसको जो है रोटी में, ये मेरे पास रोटियां बनी हुई हैं और इसमें हम चीज़ के साथ और एक सॉस तैयार करेंगे जिसके साथ हमने इसको तैयार करना है, ठीक है। जब तक ये बन रहा है हम सॉस तैयार कर लेते हैं, जो मैक्सिकन स्टाइल सॉस होता है, ठीक है जी। और सॉस ज़बरदस्त होना ज़रूरी है, ठीक है। चलें जी, सॉस बनाने के लिए हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ये थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा, सॉस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। ये है हॉट चिली सॉस, ये 2 खाने के चम्मच। और ये है ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। कोई नमक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये सॉस के अंदर खुद नमक वगैरह होता है। पेपरिका आधा चाय का चम्मच, ठीक है। और इसको आपने, ये थोड़ा सा पतला सा सॉस होगा, अगर ये ज़्यादा पतला हो तो इसमें थोड़ा सा जो है मायोनेज़ जो है वो मिक्स कर लें, तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाएगा। और इसको हम जो कबाब हम तैयार करेंगे और उसमें एक तरफ चीज़ डालेंगे, एक तरफ सॉस डालेंगे, उसको दोबारा से हमने फ्राई पैन में सेकना है, तो चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगा और बहुत ही आला किस्म की चीज़ तैयार हो जाएगी, जिसका नाम है हाफ मून टाकोस। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार हाफ मून टाकोस जो है वो तैयार हो रहा है। उसके साथ हम बनाएंगे कीमा पास्ता और बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपके पास ऑप्शंस होगा कि आप बीफ को, कीमे को
सिर्फ देसी नहीं बल्कि परदेसी खानों में भी तैयार कर सकते हैं। मैक्सिकन टाकोस बना रहा हूँ मैं, हाफ मून टाकोस, और उसके लिए कीमा हमने 2 मैंने पैन्स बना लिए हैं और एक और है जो मैं आपके सामने तैयार करूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कैसे बनाना है। ठीक है जी, इसको आपने इस तरह से अपने आप को सेव करके बचा के, हमेशा मैं कहता हूँ सेफ्टी फर्स्ट, वरना चमचे से कर लें। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसे बिछा दिया इसके ऊपर छोटे पैन में, और इसके साथ आपने ले लिया एक सीधी प्लेट। ठीक है, जो आपके पास होनी चाहिए, सीधी प्लेट, सिंपल सादी सी सीधी सी प्लेट। ठीक है, और इसको दबाने के लिए हल्का सा प्रेस कर दें ताकि आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएं अपनी चारों तरफ से। एक स्पैचुलर आपको चाहिए होगा, ये अपने पास रखें। ठीक है, जैसे ये फाइनल होने लगेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी बड़े बड़े से जो कबाब हैं बनाए हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाएंगे और इतना टेस्टी होता है ये, खाने वाला बोलेगा वाह वाह, मज़ा आ गया जी। ठीक है, और सॉस, हाँ जाते जाते ये बता दूं कि मैंने सॉस जो है इसमें थोड़ा सा हाफ कप के करीब मायो डाला है मैंने, ये गाढ़ा हो गया। ठीक है, इसमें हॉट चिली सॉस और ऑस्टर सॉस, पेपरिका, और इसके अंदर जो है हमने सोया सॉस, ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, उसको हमने तैयार किया है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार है। चले जी, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पीस है वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, थोड़ा सा और टाइम है, और उसके बाद ये बताना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर मैं ये नहीं बताऊँगा तो आप घर पे बनाएंगे कैसे। ठीक है, पैनकेक बनाते वक्त भी प्रॉब्लम होती है और इस तरह की चीज़ तैयार करते हुए भी प्रॉब्लम होती है, ऑमलेट में भी होती है। ठीक है, ये इसलिए मैं आज आपको ये लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे घर पर तैयार कर सकें। ये तैयार हो गया, एक तरफ से बन चुका, और ये आप देखें पैन में जब ये हिलने लग जाए इस तरह से, इसका मतलब है ये तैयार है। अब आप इसको एक फ्लैट प्लेट के ऊपर यूँ करके निकाल लिया आपने। इस पैन को जिसमें से निकाला है आपने, इस पैन को आपने इसके ऊपर ऐसे करके लगाएंगे। ठीक है, और हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और एक दफ़ा में आपने पलटना है, टाइम नहीं देना। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ये देखें, ये पीस आपका आ गया इधर, दूसरी तरफ पलट गया, तो अब आपने इसे दूसरी तरफ से पकाना है। अब हम आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं डलता, डालना चाहे तो थोड़ी सब्ज़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं। रोटी हमने तैयार की हुई है, ये देख लें, और इस कबाब को हमने इस तरह लेके आना है और इसको हमने छुरी की मदद से, छुरी ले लें, चापड़ ले लें, जो भी आपको पसंद है उसके हिसाब से आपने इसको हाफ़ कर लेना है। इसीलिए मैंने कहा था हाफ मून इसका नाम है। ठीक है, ये आपने हाफ़ कर लिया। ठीक है जी, चलें जी, इस दौरान ये भी तकरीबन फाइनली डन हो गया। अगर थोड़ा सा शक वक है आपको तो इसको थोड़ा दबा लें, ये जल्दी बन जाता है। इसमें अंडा और कॉर्नफ्लावर है, इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये देखें, ये हमने एक और पीस तैयार कर लिया। अब हमारे पास बड़ा पैन आ गया, छोटा पैन चला गया वापस, अब इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको कर रहे हैं गरम। इसको हमने हाफ काट लिया। ठीक है, अब सॉस, ठीक है, थोड़ा सा आपने सॉस लगाया इसके ऊपर दोनों तरफ। ठीक है, ये देखें, गौर से देख लें, समझ लें, कल को आप मुझे ये नहीं कहिएगा कि समझ नहीं आई। एक तरफ मैंने चीज़ रखा, ठीक है, और दूसरी तरफ भी चीज़ रख दिया। ठीक है, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको उठाया, इसको ऐसे रखा और इसको मैंने ऐसे करके बंद कर दिया और इसको रख दिया पैन पे। चलिए जी, इसको पीछे रख देते हैं और
पास्ता बनाने के लिए पैन ले आता हूँ। चलिए ये पैन गर्म हो रहा है जब तक। अब इसे आपने क्या करना है कि खाली पैन पे चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं हल्का सा, ठीक है। ठीक है, ये खाली पैन में, या जो आपको अगर ऑयल डालना है थोड़ा सा ऑयल डाल लें, नहीं तो वैसे ये ड्राई बनता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपकी खुशनुदी ये अपनी खुशी के लिए ये मैंने इसमें ऑयल डाला है, ठीक है। ये एक पीस से, एक कबाब से दो बनेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने शुरू करना है पास्ता, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया ऑयल। अब इसमें हम शामिल करेंगे बॉइल्ड हुआ हुआ कीमा, ठीक है। और इसमें डालेंगे हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सिरका आधा चाय का चम्मच। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास आवाज़ इसकी बढ़ रही है। इसको दूसरी तरफ बहुत ओवर सेकना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मस्टर्ड पेस्ट और उसके बाद सिरका, हरी मिर्चें फ्रेश अपना गार्लिक फ्रेश 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच कुटी हुई, ठीक है। और जो है नमक हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब, ऑरिगानो जो है वो 1 चाय के चम्मच, ठीक है जी। और ये हो गया हमारा फाइनली डन। हाफ मून क्रिस्पी टाकोस, ठीक है जी। और इसे आपने 1 मार 2 टुकड़े, ठीक है, बीच में से कट किया। और आपको दिखा दूं, ये देखें चीज़, वाह 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 वाह, क्या बात है। ये बिल्कुल सैंडविच की तरह बन गया। स्कूल के बच्चों को भी डाल के दे सकते हैं, और घर में अगर पार्टी हो रही है ना, तो घर वाले तो बस मज़ा ही आ जाएगा उनका, ठीक है जी। इसको आपने बॉइल्ड कीमे के साथ ये सारा मसाले वसाले सब चीज़ें आपने मिक्स कर ली, और उसके बाद आपने शामिल कर दिया इसमें आखिर में शिमला मिर्च चॉप और गाजर चॉप, ठीक है। और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है जी। चलिए जी, इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा बस पकाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लेट है जिसके अंदर हमने पास्ता को बॉइल्ड किया हुआ है, कुछ भी नहीं डाला हुआ, इसको सादा पास्ता है, ठीक है। बॉइल्ड, इसको 7 से 8 मिनट बॉइल्ड किया है हमने, और उसके बाद इसको हमने ठंडे पानी में वॉश किया अच्छी तरह से। इसके बाद हल्का सा इसमें हमने लगाया ऑयल। तो एक एक पीस इसका जो है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, एक एक पीस, तब जाके रेस्टोरेंट का फ्लेवर आएगा ना। तो ये देखें एक एक पीस इसका बिल्कुल आपको क्लियरली हर तरफ से, जहाँ से चाहें, यहाँ से उठाना चाहें यहाँ से उठा लें, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये जो कीमा बन गया है इसको मैं डालूंगा, और ये हमारा पास्ता तैयार हो जाएगा। और ये है हरी मिर्चें बहुत ही खूबसूरत सी, इसको हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे, और बहुत ही आला किस्म का ये टेस्ट बन जाएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा मैक्सिकन स्टाइल का ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है एगम सोकोडिया दिया एंड कुतबिस बेगैरुया एंड जुगी बिजुया
यानी कि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो मैक्सिकन है, लेकिन ये कि मेरी मैक्सिकन है, ठीक है। इसलिए कि आज हमने मैक्सिकन जो है ना हाफ मून टाकोस जो है वो तैयार किया, और मैक्सिकन स्टाइल का जो है ना मीन्स पास्ता जो है तैयार किया। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपीज़ हैं। मैंने आपको बता दिया कि अब आप जो बीफ या कीमा जो है आपके पास घर पे रखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप वही बनाएं जो देसी खाने। आप ये चीज़ें बनाकर, बच्चे जो है ना आजकल यंग जो है ना यूथ जो है ना ये बहुत सारी डिमांड्स करती है, और बच्चों की आजकल वैसे भी छुट्टी है, बच्चे तो वैसे ही घर पर हैं, और बच्चे जो है ना वो चाहते हैं कुछ नई चीज़ें जो है ना हमारे साथ शेयर की जाएं। तो आज मैंने रेसिपी भी आप लोगों के लिए ऐसी रखी हुई है कि बच्चे खुश हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो बच्चों को खुश करना हमारा ही काम है। अब बच्चों को ज़्यादा मुसीबत ना समझें, इसलिए कि बच्चे छुट्टियों के बाद घर पे ही होते हैं। तो अक्सर जो घर फैमिली जो है ना वो परेशान हो जाती है कि अब ये स्कूल गए नहीं हैं तो अब घर पे ही हैं, तो फिर परेशान करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्वालिटी टाइम दें बच्चों को, ताकि उनके साथ आपकी एक रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छी मजबूत हो, और जो एक दूरी रहती है हमेशा, बच्चे स्कूल चले गए, हम ऑफिस चले गए, फिर शाम में मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही है, रात में आ रहे हैं लेट, तो इस तरह से अभी टाइम है थोड़ा सा, तो एक नई चीज़ें कुछ बनाएं। तो मैंने भी इसीलिए ये प्लान रखा हुआ है आपके लिए कि कुछ हम नई चीज़ें आप लोगों के लिए शेयर करें। कल की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, और आज मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल इत्तेफाक की बात है, मुझसे किसी ने पूछ लिया था वेट कम करना, आपने अपना वेट कैसे कम किया? तो मैंने जापानीज़ एक फार्मूला है जो मैं अक्सर, जब मेरा वेट बढ़ जाता है तो मैं उसके लिए करता हूँ, वो है पानी का। ये मेरे पास 2 गिलास हैं, ये मैं घर से लेकर आया हूँ। मेरी बेगम ने कहा है कि वापस लेकर आना, इसलिए कि ख़वातीन जो है ना 2000 रुपये का सालन जो है ना वो किसी को गिफ्ट कर देंगे, लेकिन 300 रुपये का डब्बा नहीं देंगी गिफ्ट, ठीक है। वो 300 रुपये वाला डब्बा ज़रूर लेकर आना वापस, ठीक है ना। तो वो वाला कहानी हुई। ये मेरे अपने पर्सनल गिलास हैं, ये मुझे पसंद हैं बहुत ज़्यादा, और मैं इसी में ग्रीन टी वगैरह, चाय पानी वगैरह इसी में पीता हूँ। तो ये मैं ख़ास तौर पे घर से लेकर आया हूँ। तो ये 2 गिलास मैंने लिए, और इसमें मैं सिर्फ ये नीम गर्म पानी है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें आधा नींबू का आधा इसमें और आधा इसमें, ठीक है जी। ये आपने इसमें डाल लेना है, और अगर ना भी डालें कोई मसला नहीं है, अगर पसंद नहीं है नींबू ना डालें, अगर डालना चाहे तो डालना है, ठीक है। इस तरह आपने आधे नींबू का आधा इसमें यानी क्वार्टर आपने इसमें डाल दिया। इसे आपने नीम गर्म पानी निहार मुँह आपने पी लेना है, ठीक है। आप यकीन करें, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मैदे की बीमारी, शुगर, जितने भी आपके मसले मसाइल हैं ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, वेट बढ़ा हुआ है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आप मुझे सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल, हफ्ता भले चलें 15 छोड़ दें, हफ्ते के बाद 1 हफ्ता इस्तेमाल रेगुलर करना है, एक भी दिन का गैप नहीं देना, और 1 हफ्ते के बाद आपने मुझे कॉल करना है। ये लाइव शो होता है, लाइव कॉल करना है और मुझे बताना है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले वेट कर लें, इसको इस्तेमाल करने के बाद वेट कर लें। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि कितना वेट आपका जो है ना फ़र्क पड़ा है, अपने आप को आप हल्का फुल्का कितना महसूस कर रहे हैं। अगर आपने रेगुलर इसको फ़र्ज समझकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो ज़िंदगी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, और स्मार्ट रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, और फुर्तीले भी रहेंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपी और रेमेडी के साथ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, चेक आउट।